बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में फॉर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। वीडियो का फॉर्मेट आज कुछ थोड़ा सा तब्दील है क्योंकि घर में कुछ तरक्याती काम जारी हैं, लिहाजा बैकग्राउंड जो है वो इस वीडियो में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वीडियो अपडेट देना ज़रूरी था। सब बात की जाए मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से तो एक अच्छी खुशखबरी है। जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि 19 से 20 तारीख के आसपास जो है वो एक अच्छी शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के बड़े हिस्से को जो है वो अपने लपेट में लेने जा रहा है। इसमें खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है, खुसूसी तौर पर वो इलाके जो पाक ईरान बॉर्डर के करीब हैं, जिवानी, गवादर, तुर्बत, पोलू के इलाके, खारान के इलाके, चागी के इलाके, पसनी के इलाके और इसके आसपास के वो इलाके जो पाक ईरान बॉर्डर के करीब आते हैं। और वहाँ पर पिछले कई महीनों से जो है वो ऐसे कोई बारिशें जो है वो नहीं देखी गई है। मानसून भी इन इलाकों में काफ़ी जो है वो डल रहा और एक तरीके से काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क साली का जो सिलसिला था वो एक लंबे अरसे से जारी था। लेकिन आने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो इन इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है। सबसे पहले बात करें बलूचिस्तान के हवाले से तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के देखा जाए तो एक दरमियानी शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो 19 तारीख की शाम या रात से जो है वो सबसे पहले बलूचिस्तान के रस्ते जो है वो पाकिस्तान के इलाकों को अपनी लपेट में लेना शुरू करेगा। इसमें बलूचिस्तान के 60 से 70% इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें हैं, पहाड़ों पर बर्फ़बारी की उम्मीद भी है। क्वेटा, ज़ियारत, जोग और इसके आसपास के इलाके, खुजदार और इसके आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर हल्की से दरमियानी बारिशें, चंद एक इलाकों में गरज चमक के साथ शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है, हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला देखने में आएगा। साथ ही साथ वो जो इलाके जो मैंने अभी डिस्कस किए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशहाली का जो सिलसिला था, खुसूसी तौर पर जिवानी, गवादर और बलूचिस्तान के ये जो साउथ वेस्टर्न इलाके हैं, जो साउथ के इलाके हैं, मकरान कोस्ट के जो इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो 19 तारीख से लेके तकरीबन 22 या मैक्सिमम 23 तारीख तक जो है वो वक्फे से मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो अच्छी बारिशें इंशाल्लाह मुमकिन हैं, जिससे इन इलाकों में जो है वो बड़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। खुश्क साली तो फ़िलहाल इसका पूरी तौर पे ख़ात्मा नहीं हो सकेगा, लेकिन एक बड़ा रिलीफ जो है वो कई महीनों बाद जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। बाद जनवरी में जो है वो इंशाल्लाह अच्छी बारिशें नज़र आ रही हैं। इसी के साथ साथ आप तमाम तर लोग जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं वो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि पिछले एक लंबे अरसे से हम काफ़ी सारे वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं कि 15 दिसंबर के बाद से जो है वो लानीना पैटर्न जब वीकर स्टेट में जाना शुरू होगा तो 15 दिसंबर के फ़ौरन बाद से जो है वो मगरिबी हवाओं के जो सिलसिले हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती चली जाएगी। मगरिबी हवाओं के जो सिलसिले हैं वो पाकिस्तान की तरफ अपना रुख करेंगे। ना सिर्फ इनकी शिद्दत बल्कि इनकी क्वांटिटी में या इनकी जो फैलाव है और इनका जो वॉल्यूम है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। अब ये सिलसिला जो है वो शुरू होना जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जनवरी, फरवरी, मार्च और मौसम बहार में जो बारिशें हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी हम होते हुए देखेंगे मुल्क के अक्सर इलाकों में। चलते हैं सुबह सिंध की जानिब। तो सुबह सिंध में भी जो है वो फ़िलहाल कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बारिशों का इम्कान तो मौजूद नहीं है, लेकिन सिंध के चंद एक इलाके हैं जिसमें सक्खर के इलाके हैं, लाड़काना, जैकबाबाद और देरा दादू और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की फुल्की बारिश का जो है वो लाइट रेन का पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर बूंदाबांदी ही रहेगी, जबकि सिंध के जो दीगर इलाके हैं, जो साहिली इलाके हैं, भट्टा बदीन के, थर पारकर के, फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो ऐसे कोई बारिशों का इम्कान नहीं है। मौसम बरादूर रह सकता है। सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी होगी, लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आते हैं तो हवाओं में रुख में तब्दीली की वजह से जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी का जो सिलसिला जारी होता है उसमें कुछ हद तक कमी वाक़ होती है। ये भी याद रहे कि इस तरीके की जो अपडेट्स हैं ये भी पिछले एक महीने से हम कंटिन्यूसली, पिछले 1.5 महीने से हम कंटिन्यूसली देते चले आ रहे हैं और इस तरह की लॉन्ग रेंज इतनी ज़्यादा अपडेट्स देना भी जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि आपको अच्छे से अच्छे और एक्यूरेट जो है वो अपडेट्स देते चले आए कि 10 दिसंबर के बाद जो है वो मुल्क में किस तरीके से मौसम होने वाला है। चलते हैं सुबह पंजाब की जानिब। तो सुबह पंजाब में भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का इम्कान रहेगा, ताहम
सदर्न पंजाब से बात करें तो मुल्तान, रहीम यार खान, बिहारी और इसके आसपास के इलाकों में फ़िलहाल ऐसे कोई बारिशों का इम्कान नहीं है, हल्की-फुल्की बूंदाबांदी देखी जाएगी। इसी के साथ-साथ इन इलाकों में धुंध की जो शिद्दत है वो अगले 3-4 दिन जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। इसी से मुंसलिक जो सिंध के इलाके हैं, सक्खर और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो अगले 3-4 दिन तक जो है वो डेंस फॉग रहेगी। ट्रैवलिंग में, मोटरवेज़ पे, हाईवेज़ में ट्रैवलिंग में जो है वो लेट नाइट से लेके सुबह 9-10 बजे तक जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हो सकती हैं, रोड ब्लॉकेजेस भी हो सकती है, ट्रैवल डिसरप्शन रहेगी। सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं बूंदाबांदी, कहीं लाइट रेन के चांसेस हैं, जबकि पंजाब के जो दीगर इलाके हैं, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टैक्सला, मरी, पोठोहार के इलाके, लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो हल्की-फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, जबकि इन से जो ये जो इलाके हैं यहाँ पर इस्लामाबाद, पिंडी और इसके आसपास के इलाकों में लाइट टू मॉडरेट शावर्स के अच्छे चांसेस हैं। मरी गलियात के जो रीजन है हमारे यहाँ पर चंद एक मुकामात पर कुछ ऐसी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि लाइट स्नोफॉल भी हो जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक लो एंड पर है। बाकी जो फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीज़न और सियालकोट और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी, लाइट एक्टिविटीज़, मौसम अबरारुद रहेगा, इसी तरीके से मौसम रहेगा। बात करते हैं हमारे शुमाली इलाका जात की, तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के 80 से 90% इलाकों में जो है ये सिस्टम अपना असर दिखाएगा। ज़्यादा जो इसके असरात होंगे वो पाकिस्तान के तकरीबन शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के इलाकों में ज़्यादा नज़र आएंगे। मगरबी हवाओं का सिस्टम है तो इन इलाकों में ये ज़्यादा असरअंदाज होता है। बात करें शुमाली इलाका जात की तो यहाँ पर वादी कागान, वादी नारान, वादी नीलम, वादी स्वात, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी का सिलसिला देखने में आएगा। चंद मुकामात पर बाबूसर टॉप और इसके आसपास के जो इलाके हैं और इस बुज़िल टॉप और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल का सिलसिला देखने में आ सकता है। कई इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी का सिलसिला भी देखने में आएगा, लिहाजा इस हवाले से एहतियात कीजिएगा। इसी के साथ साथ अब क्योंकि दिसंबर का एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, आखिरी तीसरा चौथा हफ्ता जो है वो शुरू होने वाला है तो बहुत सारे लोग बच्चों की और स्कूल्स के और कॉलेजेस में जो है वो विंटर वेकेशन का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग जो है वो विंटर वेकेशन पे इन इलाकों में जो है वो ट्रैवल करते हैं, लिहाजा वो तमाम तर हज़रात जो वेकेशन के लिए हमारे शुमाली इलाका जात में जाना चाहते हैं, अच्छा टाइम है, जा सकते हैं। मौसम भी काफ़ी हद तक बेहतर है और यही टाइम होता है जब लोग जो है वो स्नोफॉल के लिए स्पेशली उन इलाकों में जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो आपने एहतियात रखनी है, क्योंकि इस तरीके के जब सिस्टम्स आते हैं और एक गैप के बाद आते हैं तो इनकी वजह से लैंडस्लाइडिंग, ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई तो रोड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो ब्लैक आइस और स्लिपरी रोड्स के जो है वो काफ़ी सारे जो है वो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स इस तरीके के देखने में आते हैं, रोड ब्लॉकेजेस की, लैंडस्लाइड के। लिहाजा जहाँ भी आप ट्रैवल करें कोशिश करें कि बिल्कुल डे लाइट के अंदर दिन का टाइम करें और इस तरीके की ट्रैवल डिस्ट्रक्शंस जो है वो हो सकती हैं, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए अपडेट है, काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि वेकेशन पे जाना चाहते हैं, वहाँ का मौसम किस तरह है, हालात किस तरीके से हो सकते हैं। तो फिलहाल एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम है, ये भी यहाँ पर भी जो है वो 19 तारीख से इसके इफेक्ट शुरू होंगे, तकरीबन 22 तारीख या मैक्सिमम 23 तारीख तक जो है वो जा सकते हैं। लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल है, बारिशें हैं, हेल स्ट्रॉन्ग है और ट्रैवल डिस्ट्रक्शंस जिस तरह मैंने बताया कि ये कई इलाकों में जो है वो पॉसिबल है कि हो सकती हैं। लिहाजा बेहतरीन से बेहतरीन एहतियात के साथ और प्रॉपर अपने आप को वेदर और हालात और रोड्स के साथ अपडेटेड रखते हुए जो है वो ट्रैवल करें। बात करें शहर कराची की खुसूसी तौर पर, तो शहर कराची में फ़िलहाल तो जो है वो सिस्टम डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होने जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कह सकते हैं कि 30 से 40%, 50% के आसपास चांसेस हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वीकेंड पर यानी कि हफ्ता या इतवार को जो है वो कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी या ज़्यादातर जो है वो मौसम अबरादुद जो है वो रह सकता है। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि थोड़ी बहुत अगर डेवलपमेंट होती है, किरथर की पहाड़ियों के आसपास जो इलाके हैं, बेला उथल और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट अगर होती है तो वहाँ से बादल जो है वो कुछ हद तक शहर के जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ हैं, जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं, जो वेस्ट के थोड़े से एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी का बाइस बन सकते हैं। चांसेस लो एंड पर हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से कंटिन्यूसली इस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करेंगे और अब तमाम तर लोगों को जो है वो रियल टाइम अपडेट अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।